Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी इस कनेक्शन में सिर्फ थर्ड पार्टी ही जीत रही है, अगर हर बार ऐसा महसूस होता है कि आपका प्यार पीछे रह गया और किसी और का असर ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो आज की रीडिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्योंकि आज हम कार्ड से जान लेंगे कि इस वक्त असल में पलड़ा किस तरफ झुक रहा है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, किसकी एनर्जी ज्यादा वीक है या किसकी एनर्जी धीरे धीरे वीक हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में किसके हाथ जीत लग सकती है। याद रखिए, जो भी मैसेज आएगा वो करंट एनर्जीज के हिसाब से होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्ट कीजिए और अपनी एनर्जीज को आज की रीडिंग की तरफ लगाइए। आज हम ये जानेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहां पर मैंने कार्ड्स ना एक अलग तरीके से निकाले हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो यहां पर एनर्जीज मैंने निकाली है ये आपकी एनर्जीज हैं और ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं। आज की रीडिंग को हम एक कंपैरिजन की फॉर्म में करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या कहती हैं, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की एनर्जी। तो सबसे पहला कार्ड जो यहां पर मैं पिक कर रही हूं वो है द सोर्स का कार्ड। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आज इसी वक्त आपसे कोई पूछे कि इस कनेक्शन में किसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी या थर्ड पार्टी की, तो शायद आप बिना सोचे थर्ड पार्टी का नाम ले दें। क्योंकि जो कुछ आपने देखा, जो महसूस किया और जिस तरह सिचुएशंस बदली, उसके बाद ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये कार्ड कभी सिर्फ वो नहीं दिखा रहा जो आंखों से नजर आ रहा है, ये कार्ड उस सच को भी सामने ला रहा है जो बाहर से छुपा हुआ है। और सबसे पहला कार्ड आया है द सोर्स का कार्ड है। और सच कहूं तो इस कार्ड को देखते ही मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। उल्टा मुझे लगा कि जिस जगह से आप और आपके पार्टनर का रिश्ता शुरू हुआ था उसकी एनर्जी आज भी जिंदा है। आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थी, ये कनेक्शन दिल से बना था। जब आप दोनों मिले थे तब किसी कैलकुलेशन के साथ नहीं मिले थे, किसी को हराने या जीतने का सवाल ही नहीं था। बस दो लोग थे जो एक दूसरे के साथ नेचुरली कनेक्ट हो गए। आपके पार्टनर ने चाहे कभी ओपनली एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो सुकून महसूस किया था वो उन्हें किसी और के साथ आसानी से नहीं मिला। इसी वजह से आज भी जब वो बिल्कुल अकेला फील करते हैं, उनका सबकॉन्शियस सबसे पहले आपकी एनर्जी को याद करता है। एक और बात बहुत स्ट्रांग आ रही है, आपके पार्टनर ने शायद अपनी फीलिंग्स को दबा दिया हो, इग्नोर किया हो या सिचुएशंस की वजह से खुद को रोक लिया हो। लेकिन दिल से आपको निकाल देना उनके लिए इतना आसान कभी था ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस कनेक्शन की जड़ इतनी गहरी है कि ऊपर कितनी भी आंधी आ जाए, नीचे की मिट्टी इसे पकड़ कर रखती है। और देखिए, यही वजह है कि मुझे अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी आपसे जीत गई। अगर कोई जीत रहा होता तो ये कार्ड इतनी वार्म एनर्जी नहीं लाता।
आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह किसी लेबल से नहीं बनी है। वो जगह इमोशन से बनी है, केयर से बनी है, ट्रस्ट से बनी है। और जो जगह दिल से बनती है, उसे कोई तीसरा इंसान एक दिन में रिप्लेस नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। कभी कभी आप सोचते होंगे कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट थे, तो फिर इतनी दूरियां क्यों आ गई? मैं कहूंगी हर दूरी हार नहीं होती। कभी कभी लाइफ इंसान को उस जगह ले जाती है जहां वो अपनी ही फीलिंग्स को दोबारा समझता है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अब धीरे धीरे वही कर रहे हैं। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये कार्ड कह रहा है कि अभी तक एनर्जी के हिसाब से आपका पलड़ा भारी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जिस कनेक्शन की बुनियाद सच्ची फीलिंग्स पर बनी हो, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। अब देखते हैं कि जो अगला कार्ड है इस बात को और कितना सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। यहाँ करेज का कार्ड आया है और मुझे लग रहा है कि ये कार्ड सीधा आपके पार्टनर के दिल की बात कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि बाहर से चाहे वो कितने भी स्ट्रांग दिखते हो, अंदर से वो बहुत सारी बातों से, चीजों से लड़ रहे हैं। उनके अंदर दो आवाजें चल रही हैं। एक उन्हें प्रैक्टिकल बनने के लिए कहती है और दूसरी बार बार उन्हें उस कनेक्शन की याद दिलाती है जहां उन्हें सच्ची खुशी मिली थी। आपके पार्टनर ने बहुत बार खुद को समझाया होगा कि उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन जितनी बार उन्होंने भूलने की कोशिश की, उतनी ही बार कोई याद सामने आ गई। कभी कोई जगह, कभी कोई गाना, कभी कोई डेट, और कभी बिना वजह के सिर्फ आपका चेहरा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल अभी तक पूरी तरह आपसे अलग हुआ ही नहीं है आपके पार्टनर का। एक और बात बहुत प्यारी जो है वो सामने आ रही है। आपके पार्टनर आपको कमजोर इंसान नहीं मानते। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। उन्हें लगता है कि आपने इस कनेक्शन के लिए जितना दिया उतना शायद हर कोई नहीं दे पाता। इसी वजह से कभी कभी गिल्ट भी उनके अंदर जगता है। वो सोचते हैं कि काश कुछ डिसीजंस उन्होंने अलग लिए होते, काश कुछ बातें उस वक्त समझ आ जाती उन्हें, काश कुछ लफ्ज उन्होंने बोल दिए होते। ये काश उनके दिल के अंदर आज भी चल रहा है। और देखिए, करेज कार्ड का मतलब सिर्फ हिम्मत नहीं होता, इसका मतलब होता है सच का सामना करने की हिम्मत। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपके पार्टनर अपने दिल की असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी शायद वो कोई एक्शन ना ले, लेकिन अंदर की जर्नी शुरू हो चुकी है। और जब इंसान अंदर से बदलने लगता है, तब बाहर की सिचुएशन भी धीरे धीरे बदलती है। इसलिए अगर टॉपिक के हिसाब से देखा जाए, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ही पलड़ा भारी है, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत डीप है। आपकी एनर्जी अभी भी उनके दिल पर असर कर रही है। आपकी यादें अभी भी उन्हें छोड़कर नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, उनका दिल अभी भी आपके कनेक्शन को खत्म हुआ चैप्टर नहीं मानता। और अब हम जानेंगे कि अगले कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, आपकी साइड के बारे में और आपके कनेक्शन के बारे में। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मास्टर का कार्ड है यहाँ पर। सच बताऊं, इस कार्ड ने पहले दो कार्ड्स की एनर्जी को और भी मजबूत कर दिया है। अभी तक जो कार्ड्स आए हैं उनमें कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आपके पार्टनर ने दिल से आपको छोड़ दिया है। उल्टा मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ उन्हें आपकी वैल्यू और ज्यादा समझ आई। मैं देख पा रही हूँ कि शुरुआत में शायद उन्होंने कुछ डिसीजंस इमोशंस में या प्रेशर में लिए हों, लेकिन आज वो उन्हीं डिसीजंस को दोबारा देख रहे हैं। वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या सच में जो रास्ता उन्होंने चुना था वो सही था। ये कार्ड मेच्योरिटी की एनर्जी लेकर आता है। इसका मतलब है कि इंसान धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगता है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक और बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, रिस्पेक्ट भी है। उन्हें लगता है कि आपने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। आपने कभी आधे दिल से प्यार नहीं किया, जो भी किया सच्चे दिल से किया। इसी वजह से जब भी वो आपको याद करते हैं, उनके अंदर सिर्फ यादें नहीं आती, एक गिल्ट भी आता है। उन्हें लगता है कि शायद वो आपको उतना समझ नहीं पाए जितना समझना चाहिए था।
आज भी अगर कोई उनसे आपके बारे में बात करे तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से उनका दिल उतना नॉर्मल नहीं है। कुछ इमोशंस आज भी वहीं के वहीं रुक गए हैं। और देखिए, जब द मास्टर कार्ड आता है तो ये दिखाता है कि इंसान धीरे धीरे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने लगता है। वो सिर्फ दूसरों की बात नहीं मानता, वो अपने दिल की भी सुनना शुरू करता है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ये प्रोसेस चल रहा है। वो हर चीज को नए नजरिए से देख रहे हैं। जो बातें पहले उन्हें सही लगती थी, अब उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। अगर इस वक्त सिर्फ पहले 3 कार्ड्स की बात करूं तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि आपका पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल के लेवल पर आपकी जगह अभी भी बनी हुई है। और जब दिल किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता तो कहानी खत्म नहीं होती। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहली फीलिंग ये आई कि आप दोनों का रिश्ता कभी वन साइडेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक इंसान एफर्ट कर रहा था और दूसरा इंसान सिर्फ एक रिसीविंग मोड पर था। एक टाइम पर आप दोनों ने मिलकर इस कनेक्शन को चलाया था। मैं देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक अलग ही कंफर्ट फील होता था। आपके सामने उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जैसे थे वैसे ही रह सकते थे, और ये फीलिंग हर किसी के साथ नहीं मिलती। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने फ्यूचर के सपने भी देखे थे। शायद हर सपना पूरा ना हुआ हो, लेकिन उस वक्त नीयत सच्ची थी। इसी वजह से आज भी उन यादों की एनर्जी खत्म नहीं हुई है। एक और बात जो ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आपके पार्टनर जब भी अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं, उनमें आपका नाम जरूर आता है। हो सकता है वो किसी से शेयर ना करें, लेकिन उनके दिल की डायरी में आपके साथ बिताए हुए पल अभी भी सेफ हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पहले 4 कार्ड्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर सिर्फ दिल की बात की जाए तो अभी भी आपका पलड़ा भारी है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर जिंदा है। आपकी जगह उनके दिल में अभी भी बनी हुई है, और आपके साथ जो कनेक्शन था उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। लेकिन यहां पर एक्शन की एनर्जीज नजर नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग की एनर्जीज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज, आप दोनों का प्यार कैसे डेवलप हुआ उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। और इवन आप भी बिलीव करते हैं कि आपका जो ये रिश्ता है वो ईश्वर की मर्जी से बना। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वजह से आए क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे। ये आपका भी बिलीफ सिस्टम है, और आप अभी भी अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने अपने अंदर एक हिम्मत बांध कर रखी हुई है कि आने वाले वक्त में आपके रिश्ते की चीजें जरूर बदलेंगी। और आपको यूनिवर्स पर पूरा फेथ है, और यूनिवर्स भी आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको बार बार आपके रिश्ते की रियलिटी को बता रहे हैं कि ये रिश्ता कैसे खराब हुआ, आपके रिश्ते में प्यार है या नहीं है, इस बारे में आपको क्लियर गाइडेंस भी मिल रही है। तो ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता खत्म हो, और ईश्वर आपको सही रास्ता आपके रिश्ते के लिए भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आपकी फेवर में बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके रिश्ते की एनर्जीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करेंगे इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जी की। तो पहला कार्ड है अवेयरनेस का कार्ड है। अब तक जो एनर्जी हमने देखी उसमें बार बार यही फील हुआ कि आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब ये जो एनर्जी है ये आपको आपके रिश्ते का अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। यहां पर पहला कार्ड अवेयरनेस का कार्ड आया है। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहले फीलिंग ये आई कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशंस के भरोसे ये कनेक्शन नहीं बनाया। जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन है वो इमोशंस के भरोसे नहीं बना। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ध्यान से सिचुएशन को समझा। इससे पहले ये देखा कि आपके जो पार्टनर है वो किस फेज से गुजर रहे हैं, किस जगह इमोशनली वीक है और किस तरह उनके पास पहुंचना आसान होगा।
मैं देख पा रही हूं कि ये सब बहुत धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं हुआ। पहले ट्रस्ट बनाया गया, फिर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट की गई और उसके बाद आपके पार्टनर को धीरे धीरे आपसे अलग सोचने पर मजबूर किया गया। यहां पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने ना अपनी असली इमेज को आपके पार्टनर से छुपाया है। इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने इस तरह से प्रेजेंट की है कि ये आपके पार्टनर का एक सपोर्ट सिस्टम है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा अपने आप को आपके पार्टनर के लिए अवेलेबल दिखाया है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ना इस वजह से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हर एक वीक मोमेंट पर आपके पार्टनर का हाथ पकड़ा। आपके पार्टनर के अंदर जो कंफ्यूजन अचानक बढ़ा, बिना वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, बार बार आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, इमोशंस उल्टे चले, ये सब इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी हर हाल में ये चाहती है कि आपके पार्टनर का ओरिजिनल कनेक्शन जो आपके साथ है वो कमजोर हो जाए। इसी वजह से उसने हर जगह पर असर डालने की कोशिश की कि जहां आपके पार्टनर इमोशनली वल्नरेबल थे। और सच कहूं, इस कार्ड के बाद मुझे पहली बार लग रहा है कि इस वक्त बाहर से थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसने सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बनाया, उसने आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी जहां उनके लिए सच और कंफ्यूजन के बीच का फर्क समझना मुश्किल होता चला। आपके पार्टनर का दिल आज भी पूरी तरह इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिख रहा, लेकिन उनका माइंड बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हो चुका है। और जब माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है, तब इंसान कई बार वो डिसीजंस ले लेता है जो उसका दिल लेना ही नहीं चाहता। इसी वजह से अगर आप इस सिचुएशन को देखकर मुझसे पूछें कि किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस थर्ड पार्टी की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है बाहर से। इंटरनली आपकी सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि फीलिंग्स आपकी तरफ है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में जो होल्ड बना हुआ है वो इस थर्ड पार्टी का बना हुआ है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द बर्डन का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहला मैसेज जो मिला है वो ये है कि जो चीज बाहर से जीत लग रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर छुपा हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने साथ बांधे रखने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। इसने शब्दों के थ्रू मैनिपुलेशन किया, इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी बदला। ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन बना वो नेचुरली फ्लो हुआ नहीं नजर आ रहा है। इससे बार बार संभालना पड़ रहा है इस थर्ड पार्टी को, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ रहा है, हर बार आपके पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को और आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, या यूं कहिए कि अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन्ड एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर का अपना कोई नजरिया नहीं रहा। आपके पार्टनर जो कुछ भी देख रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को वही दिखाना चाहती है जो इस थर्ड पार्टी की फेवर में है। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है, लेकिन जब किसी इंसान की एनर्जीज को बांध दिया जाता है, जिस डायरेक्शन में उसका फ्लो कर दिया जाता है, आप वो इंसान उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। और आपके पार्टनर के साथ ये डार्क एनर्जी वाला इंसिडेंट एक बार नहीं हुआ है, इसे बार बार किया जा रहा है। इसी वजह से तो इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपका बिलीफ सिस्टम और आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम इन बातों को नहीं मानता है, और इस वजह से इसे ना तो आपसे कोई कंपटीशन फील होता है, ना आपके पार्टनर से। अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो सरफेस पर आ जाए और आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में आकर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर दें, इस थर्ड पार्टी का पलड़ा कमजोर कर दें, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में लेकर आना होगा।
उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, आज नो मून है, आज ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप को चैनलाइज़ करने वाली है। रक्षाबंधन पर आपका फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, जहां पर आप अपने पार्टनर की जिंदगी से धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद एलिमिनेट होना है या इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइटिंग का कार्ड है। यहाँ पर सच कहूं, इस कार्ड को देखते ही मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं चल रही, यहाँ इमोशंस, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की लड़ाई चल रही। थर्ड पार्टी को अब हर वक्त एक ही बात का डर रहता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी पकड़ थोड़ी भी ढीली कर दी तो आपके पार्टनर उससे इमोशनली दूर होने लगेंगे। इसी वजह से वो बार बार सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। इसीलिए वो हर फुल मून, हर नो मून का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है, ताकि आपके पार्टनर को अपनी तरफ बांधे रखे। इसलिए आपके पार्टनर कई बार खुद भी समझ नहीं पाते कि उनका मन इतना रेस्टलेस क्यों रहता है। मैं देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और इमोशनल प्रेशर की एनर्जी बनती है। कभी बात छोटी होती है लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। कभी आपके पार्टनर चुप रहना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने के लिए फोर्स किया जाता है। कभी वो अकेला रहना चाहते हैं लेकिन उन्हें स्पेस ही नहीं मिलती। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, थर्ड पार्टी को सिर्फ आपके पार्टनर का साथ नहीं चाहिए, उसे जीतना है। उसे ये महसूस करना है कि उसने आपके कनेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग अपनी जगह बना ली। इसी वजह से हर बार जब उसे लगता है कि आपके पार्टनर इमोशनली थोड़ा भी पीछे हट रहे हैं, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ बहुत कंफ्यूज दिख रही है। वो हर वक्त किसी ना किसी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। उनके अंदर शांति कम और थकान ज्यादा है। कई बार उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मैं रीडिंग के हिसाब से देखूं तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल बाहर से फिजिकल वर्ल्ड में थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि करंट सिचुएशन में उसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के डिसीजंस पर ज्यादा नजर आ रहा है। उसकी प्रेजेंस ज्यादा एक्टिव दिख रही है और आपके पार्टनर उस एनर्जी से पूरी तरह बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जिस्टेंस का कार्ड। सच कहूं, इस कार्ड ने पूरी रीडिंग का फाइनल आंसर दे दिया है। जब मैंने इस कार्ड की एनर्जी को फील किया तो मुझे सबसे पहले यही लगा कि इस वक्त जो रियलिटी दिख रही है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई बार दिल कुछ और कहता है और जिंदगी किसी और डायरेक्शन में चल रही होती है। यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का ओरिजिनल कनेक्शन आपके साथ चाहे कितना भी गहरा रहा हो, लेकिन करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की प्रेजेंस उनकी डेली लाइफ पर ज्यादा असर डाल रही है। वो हर डिसीजन के आसपास, हर रूटीन के आसपास और हर इमोशनल मोमेंट के आसपास अपनी जगह बनाए हुए दिख रहे हो। चाहे आप इसे इंट्यूशन माने या स्पिरिचुअल मैसेज, ये कार्ड दिखाता है कि इस डार्क इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर के डिसीजंस काफी हद तक बदले हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कई बार खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उन्हें सुकून मिल भी रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें बार बार वहीं ले जा रहे हैं। एक और बात बहुत क्लियरली सामने आ रही है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में सच में एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है और ये एक कार्मिक कनेक्शन है। थर्ड पार्टी अब सिर्फ रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं बनी हुई, वो आपके पार्टनर के रूटीन का भी हिस्सा बन चुकी है।
इसी वजह से उसका इन्फ्लुएंस पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर सिर्फ आज की एनर्जीज को देखा जाए, अगर सिर्फ इस वक्त का बैलेंस देखा जाए और अगर सिर्फ इस रीडिंग के कार्ड्स की बात मानी जाए तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने दिल से आपको भुला दिया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके कनेक्शन की वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन करंट सिचुएशन में जो इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है वो थर्ड पार्टी का है। और शायद इसी वजह से आप इतना दर्द महसूस कर रहे हैं। आप बार बार सोचते हैं कि इतना गहरा कनेक्शन होने के बाद भी सब कुछ इतना अलग कैसे हो। कभी कभी असली फीलिंग्स और करंट रियलिटी एक जैसी नहीं होती। कभी दिल किसी और के साथ होता है और जिंदगी किसी और के साथ चल रही होती। इस पूरी रीडिंग का अगर मैं कंक्लूजन आपके सामने रखूं तो ये है कि दिल के लेवल पर आपकी जगह बहुत मजबूत है। लेकिन जैसे जैसे हम रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं, करंट एनर्जीज ये दिखा रही हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के आसपास थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा एक्टिव है। अगर सवाल सिर्फ करंट एनर्जीज का है तो इस वक्त थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। और इस सिचुएशन को आप बदल सकते हैं, आपके पार्टनर नहीं बदल पाएंगे। आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाए तो आपको इस एनर्जी को खत्म करना होगा। उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक्शन लेना होगा। आपको अपने रिश्ते को हील करना होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।